राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी लोग बेटा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बेटा अब आप स्वस्थ होने के साथ साथ और सर्दियां जो आपकी पड़ रही हैं, इन सर्दियों का थोड़ा बेटा आप अपना फायदा लेना, इनका जो है सही से इनका प्रयोग करना, क्योंकि ये मौसम सबसे अच्छा होता है पढ़ाई करने के लिए। आप आराम से लेटे रहिए, रजाई में आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सर्दियों में भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यानी उनको सर्दी बहुत लगती, पढ़ाई से ज्यादा उनका फोकस रहता है सर्दी पे। और बेटा अब आपको मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट हाई स्कूल और आपके 12th में जितने भी हैं 10th 12th में, आप लोगों के बेटा बोर्ड एग्जाम का जो टाइमिंग है वो भी लगभग निश्चित हो चुका है कि आपके लगभग 16 फरवरी या 20 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और बेटा यही टाइम है आपके पढ़ाई करने का। अभी यदि आपकी आंखें नहीं खुली तो बेटा फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आप बेटा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। यही टाइमिंग है आपकी पढ़ाई करने की सबसे अच्छी। इस समय आपकी जैसी मजबूती होगी वैसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि अभी भी सुधर जाइए, वरना फिर आपको वक्त बार बार मौका नहीं देगा। क्योंकि आपको मालूम है कि व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होता है। इसलिए बेटा आप अपने भविष्य को देखते रहिए, अपने फ्यूचर को बेटा सुधार के चलिए। यदि अभी आपका रिजल्ट खराब हो गया फिर दोबारा आप इंटर नहीं कर पाएंगे, क्यों अफसोस रहता है अगर आपकी 10-5% कम हो जाती है। इसलिए बेटा अपना पढ़ाई रेगुलर आप करते रहिए, क्योंकि यदि आज आपने मस्ती की तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपकी कश्ती डूबना निश्चित है। और देखिए बेटा प्रतिदिन की तरह आज फिर से आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हैं। अब वो आपका टॉपिक बेटा क्या है, गॉस का प्रमेय। यानी कि कई बच्चों को ये डिमांड थी कि सर गॉस का प्रमेय हमको पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका फिजिक्स का क्लास 12th में। और इससे पहले आपका जो प्रीवियस वीडियो था वो आपका फीमेल रिप्रोडक्शन था जो बायो में है। और ये भी बेटा जो आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 99% बोर्ड में आने को उसके चांसेस रहते हैं। अब वो आपका बेटा जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, उसको बेटा आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अब याद यदि आपने उसको मिस कर दिया तो फिर इसका आपको लॉस ही होगा। और बेटा देखिए आज आपका जो है गॉस प्रमेय, ये बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये तो आपका टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की नजर से। तो बेटा देखिए गॉस प्रमेय क्या होती है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज्यादा टफ मानते हैं कि ये सर समझ में नहीं आती है, इसकी डेफिनेशन बना नहीं पाते हैं। तो देखिए बेटा जो गॉस का जो प्रमेय होता है ये सबसे इजी डेफिनेशन और डेरिवेशन भी इसका दो तरह से होता है, तीन तरह से। तो आपको हम आज दो तरह से इसका डेरिवेशन बताएंगे कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए गॉस प्रमेय यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है, इसका नियम गॉस का जो सबसे सरल परिभाषा होती है कि इसकी बंद पृष्ठ से कोई एक ऐसा पृष्ठ है बेटा, आप मान लीजिए कि एक एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। और जो इसमें वैद्युत फ्लक्स होता है, देखिए सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। ठीक, फाई ई आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, क्यू आपका आवेश होता है, एफ साइलेंट नॉट आपको मालूम है निर्वात, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो निर्वात की वैद्युतशीलता, चुंबकीय क्षेत्र है तो निर्वात की चुंबकीयशीलता होता है। अब बेटा देखिए इसको, एक बंद पृष्ठ है, ये कैसा एक बंद पृष्ठ है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ है जो कैसा है, बंद है पूर्ण रूप से, और उस पृष्ठ से जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलता है, यानी कि आप मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई निकलता है वो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/f साइलेंट नॉट गुना होता है। जैसे ये आपका एक बेटा बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से क्या है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। क्या नहीं गुजर रहा, आप सपोज दैट ऐसे मान लीजिए कि इससे क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल में ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, यानी कि ये जो पृष्ठ है ये बंद है और इस पृष्ठ ने क्या क्या, ये पृष्ठ बंद है और इसके अंदर क्या है, आवेश घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ, आवेश। अब इस पृष्ठ
ने जितना भी आवेश घेरा है वो आवेश Q किस 1/ε0 गुना किसके होता है, फाई ई के। अब देखिए किसी बंद पृष्ठ से, ये बेटा क्या है आपका, एक बंद पृष्ठ है, और इस पृष्ठ द्वारा क्या होता है कि जितना भी ये बड़ा पृष्ठ है या जितना भी छोटा पृष्ठ है, आप कुछ भी मान लीजिए पृष्ठ छोटा है या बड़ा है, इस पृष्ठ द्वारा जितना भी आवेश Q घेरा जाता है वो आवेश Q उस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का ε0 गुना होता है। देखिए बेटा सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखिए स्क्रीन पर। देखिए बेटा ये इसकी डेफिनेशन होती है, क्योंकि ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता, डेफिनेशन से जल्दी समझ में आ जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का यानी कि Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बेटा देखिए इसको, यानी कि आप इसको मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ये क्या है आपका एक पृष्ठ है, और ये पृष्ठ इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आवेश। ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के अंदर क्या है, ये पूरे पृष्ठ के यानी संपूर्ण पृष्ठ के अंदर आवेश भरा हुआ है, या ये संपूर्ण पृष्ठ क्या है, अंदर से आवेशित है। अब इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स जब गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स क्या बेटा, फाई ई, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरता है वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε गुना होता है। कैसे, देखिए किसी बंद पृष्ठ से, ये एक बंद पृष्ठ हो गया, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, यानी ये बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ से क्या गुजर रहा है होकर, यानी इस पृष्ठ से क्या निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा घेरे गए, यानी कि पृष्ठ जितना भी आवेश अंदर घेरता है, पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश यानी कि Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए बेटा ये पृष्ठ कैसा है, बंद है, ये पृष्ठ कैसा है, बंद है, और ये जो बंद पृष्ठ है ये संपूर्ण पृष्ठ बेटा Q आवेश से आवेशित है, Q आवेश से आवेशित है। अब इस बंद पृष्ठ से जो भी वैद्युत फ्लक्स फाई ई गुजरेगा वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश यानी कि पृष्ठ द्वारा आवेश क्या घेरा जाएगा, Q का 1/ε गुना होता है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी एक ऐसा पृष्ठ है जो संपूर्ण रूप से बंद है, और उस पृष्ठ से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा यानी जो पृष्ठ है वो क्या है, आवेशित है, अंदर उसमें क्या है, आवेश है, और उस आवेश का 1/ε गुना होता है। एक बार बेटा और इसको देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये डेफिनेशन आपको लग रही होगी कठिन, लेकिन ये सबसे अधिक है, क्योंकि इसको आप अगर रियल लाइफ से समझेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ गई, वरना ये जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी। रटते रहना इसको, आप बस रियल लाइफ पे समझ लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि एक पृष्ठ है, बंद है पूर्ण रूप से, और जो पृष्ठ पूर्ण रूप से बंद है वो पृष्ठ के अंदर क्या है, आवेश भरा हुआ है, यानी वो अंदर से कैसा है, आवेशित है पृष्ठ। और जब वो पृष्ठ अंदर से आवेशित है तो जब आवेशित होगा तो उसमें क्या होगा, आवेश Q होगा, और उस पृष्ठ से क्या है, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और जो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरेगा वो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक, ये आपकी बेटा गॉस का नियम यानी गॉस की जो डेफिनेशन थी ये वो है, और ये इजी है। अगर फिर भी आपको ये समझ में ना आ रही हो तो आप
कमेंट बॉक्स में अपना बेटा मैसेज डाल देना, आपकी समस्या का अतिशीघ्र समाधान होगा, ठीक है। अब आप चाहें तो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, या इसको जब इसका इंटीग्रेशन यानी कि वेक्टर हटाते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। यानी कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी, क्योंकि फाई ई बराबर ये भी होता है और फाई ई बराबर ये भी, तो फाई ई के बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डीए भी लिख सकते हैं। जब वेक्टर का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं इसको, सिर्फ फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा देखिए, यानी कि अभी आपने ये जो सूत्र आपने इसमें देखा था कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सूत्र बेटा इसकी उपपत्ति करना है कि यानी ये सूत्र आता कैसे है, तो इसका बेटा डेरिवेशन जो इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके देखो बेटा इसको कैसे करते हैं, देखिए, ये बेटा आपका एक क्या है, इधर देखिए, इसको रफली देखिए, ये एक आपने मान लिया क्या, बंद पृष्ठ मान लिया। ये एक क्या है, बंद पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या होता है कि जितना भी ये बंद एक पृष्ठ है, जो आपको डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत ऊपर गिरेगा, आवेश का बनना गुना होता है। यानी कि ये एक बंद पृष्ठ है, और ये जो बंद पृष्ठ है ये क्या करता है, आवेश से घिरा हुआ है, और ये जिस आवेश से घिरा हुआ है वो क्या है, क्यू आवेश है। क्या है, क्यू आवेश। अब इस पृष्ठ के किसी बिंदु O से, किसी बिंदु O यानी कि मध्य बिंदु है, इस गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु दिया है, क्या, P। क्या दिया बेटा, P बिंदु दिया है। यानी कि ये एक आपका बंद पृष्ठ है, और ये जो बंद पृष्ठ है ये Q आवेश से आवेशित है, इसके अंदर क्या आवेश है। और इस पृष्ठ के किसी मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बेटा, आपने बिंदु P लिया, इसको हम यहां पर क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P, ठीक। अब यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है कि ये संपूर्ण जो पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। संपूर्ण क्या है, A। अब आपको मालूम है कि कोई भी डेरिवेशन जितने भी आपने देखे होंगे उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक अल्प पृष्ठ यानी छोटा सा भाग लेना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस छोटे से भाग का मान निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, संपूर्ण भाग का निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अल्प भाग ले लेते हैं, एक क्या करते हैं, अल्प भाग ले लिया ये, ठीक। और इस अल्प भाग पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे मिला देते हैं, मिलाइए ना मिलाइए वो आप पर डिपेंड है, ठीक। और ये आपने बिंदु P मान लिया। अब जो इसका अल्प भाग है उसको आपने क्या मान लिया, DA। क्या मान लिया, DA, ठीक। अब ये जो वेक्टर सदिश होता है ये क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल पर जो वेक्टर सदिश होता है, क्षेत्र सदिश जो होता है, क्षेत्र सदिश
वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या होता है, लंबवत होता है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर क्या है कि जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो तीव्रता किधर को निकलती है, इसमें इधर जाती है, बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर निकाल जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक, अब सबसे बड़ी जो कंडीशन है यहाँ पे जो कोण की है कि कोण कहां पे बनेगा या कोण कितने अंश का बनेगा। अब आपको यहाँ पर बेटा दिख रहा है कि एक तो आपका बंद पृष्ठ ओ है, एक आपका क्या है, बंद पृष्ठ है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये जो बंद पृष्ठ है ये क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये तीव्रता अंदर तो आप निकालेंगे नहीं, पृष्ठ के अंदर तो तीव्रता नहीं निकाली जाएगी, किधर निकलेगी, बाहर। जब बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बाहर आपकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर हो जाएगी, इस तरफ। किसी भी पृष्ठ के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं निकलती है, तीव्रता कहां निकलती है, बाहर की ओर। जब बाहर आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो इसका अल्प भाग क्या है, डीए। अब यहां पर आप सोचने वाली बात यह है कि जो आपका डीए है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर। देखिए बेटा, इसी साइड को आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रही है और इसी साइड को क्या दिया आपका, अल्प भाग डीए दिया। देखिए दोनों एक ही कंडीशन में होने के कारण थीटा का मान क्या हो जाता है आपका, जीरो। जब आपको मालूम है कि इसी साइड को डीए लग रहा है, देखिए ये डीए भी तो इसी साइड को लग रहा है और डीए भी इसी साइड को है, क्षेत्र भी इसी साइड को है, वैद्युत क्षेत्र। जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता है, तो कोण आपका थीटा बराबर क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, अब बेटा एक बार इसको और आप देख लीजिए, आपका एक बंद पृष्ठ है और ये पृष्ठ जो है क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। अब ये इसका अल्प भाग क्या है, DA है, और DA जो इसका अल्प भाग है, इस अल्प भाग और वैद्युत क्षेत्र दिशा एक होने के कारण क्या होगा, थीटा का मान कैसा होगा, 90, वो सॉरी थीटा का मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, समांतर हैं। जब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पे ये आपका डायग्राम है इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अभी रफली आपको बताया था कि एक बंद पृष्ठ है जो क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी बिंदु ओ, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अल्प भाग क्या है इसका, डीए है। अब सबसे पहले क्या करना है, अब बेटा देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ के बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बेटा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले के पृष्ठ P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए फिर क्या होगा, अल्प भाग के वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है, E इजकल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यानी कि आपने बेटा ये सूत्र बेटा पढ़ा होगा कि E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यानी कि आप इसके पृष्ठ P पर सबसे पहले हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अल्पांश डीए के कारण हमको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। गोले के अल्पांश
यानी कि अल्प भाग, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स। आपको बेटा क्या करना है, अल्पांश पे गुजारना है, यानी कि जो अल्प भाग है, अभी आपको संपूर्ण भाग से नहीं निकालना है, किस पे निकालना है, अल्प भाग पे। और जब अल्प भाग पे निकालना है तो अल्प भाग बेटा क्या है, डी ए है, और जब अल्प भाग डी ए है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। जब छोटा भाग होगा, जैसे यदि आपका कोई भी जो क्षेत्र है, यदि जितना आपका क्षेत्र छोटा होगा, इसमें से वैद्युत फ्लक्स उतना ही, वैद्युत बल रेखाएं उतनी ही कम निकलेंगी। इसको यदि आप बढ़ा कर देंगे तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं भी उतनी ही गुजरेंगी। तो जब आपको मालूम है कि आपका जो पृष्ठ है वो कैसा है, अल्प है, और जब पृष्ठ बेटा आपका अल्प है तो इससे वैद्युत बल रेखा भी अल्प ही होगी। तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई ई इजकल टू, यानी कि अल्प है, जब अल्प है तो डी फाई ई इजकल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब यहां से जैसे ही वेक्टर का बेटा चिन्ह हटता है तो क्या आ जाएगा आपका, डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर बेटा आपको मालूम है, यहां आप लिख सकते हैं चूंकि वेक्टर ई बा डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा इजकल टू बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर थीटा का आप मान रख सकते हैं, थीटा का मान क्या रखेंगे, जीरो। थीटा का बेटा मान आप जब यहां पे जीरो रखेंगे तो डी फाई ई इजकल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो वन। अब कॉस जीरो का आपको मालूम है, एक होता है साइन जीरो का जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन। तो यहां पर बेटा आपका क्या बचेगा, डी फाई ई इजकल टू, ई आपका बाहर आ जाएगा और अंदर आपका रह जाएगा बेटा क्या, इंटीग्रेशन डी ए। अंदर क्या रह जाएगा, डी ए आपका, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, अब संपूर्ण भाग का निकालना है। अब क्या करना है, संपूर्ण भाग का। अब बेटा यहां पे लिख देना संपूर्ण संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये बेटा आपने अल्प भाग से वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब बेटा क्या होगा, संपूर्ण भाग, यानी आप संपूर्ण भाग एरिया, और संपूर्ण एरिया क्या, ए है। जब संपूर्ण भाग ए है तो फाई भी क्या होगा, फाई ई, यानी अब डी नहीं लिया जाएगा, डी केवल का, जब क्षेत्रफल डी ए होता है तो बेटा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स भी डी फाई लिया जाएगा। जब क्षेत्रफल अब ए है, यानी अब संपूर्ण भाग से, यानी कि अब ये जो आपका
जो पृष्ठ है ये कई ऐसे अल्प भागों से मिलकर बना है, यानी अब संपूर्ण अल्पांश से आप इसको ऐसे भी लिख सकते, संपूर्ण अल्पांश से या संपूर्ण भाग से। अब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल a है, जब क्षेत्रफल a है तो इसका बेटा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। तो फाई हो जाएगा आपका, फाई ई इज इक्वल टू होगा फाई ई इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन डी फाई, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई। और डी फाई ई का मान बेटा आपको मालूम है क्या दिया यहां पे, समीकरण इसको दो डाल लेते हैं। डी फाई ई का मान समीकरण में दो में क्या दिया है, ई डी ए। तो इसकी जगह बेटा आप क्या लिख देंगे यहां पर, इसका मान ई डी ए, क्या लिख देंगे, ई डी ए। ई का मान बेटा समीकरण एक में दिया हुआ है, ई का मान कहां दिया, समीकरण एक में। अब समीकरण एक से ई का, ये ई है, ई का मान आपका ये है, और ये ई का जो मान है उसको कहां रख देंगे, यहां पर, यानी ये इस पूरे मान को उठाएंगे यहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पे ई की जगह पे रख देंगे। और डी ए बराबर आपको मालूम है कि जो आपका वृत्त है, संपूर्ण वृत्त, जब डी ए तो संपूर्ण वृत्त का जो बेटा डी ए बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि इंटीग्रेशन डी फाई ए इजकल, वो सॉरी, इंटीग्रेशन डी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण वृत्त का। ठीक है, जब आपने समाकलन किया, सम यानी आंकलन, यानी संपूर्ण पृष्ठ का आंकलन जब करते हैं तो डी एरिया क्षेत्रफल निकाला तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ई की जगह पे बेटा आप इस ये मान रखा जाएगा, सॉरी, ई का मान क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब बेटा आप यहां पर इसको देख सकते हैं ध्यान से कि 4 पाई से 4 पाई आपका कट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा। अब यहां पे आपका क्या बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बेटा क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब एक बार इसको और बेटा रिवाइज कर लेना आप, अब इसको एक बार रिवाइज करा दें आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको एक बार और, कि ये आपका एक बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक आवेश है, यानी कि आवेशित है अंदर से। आवेश आपको क्यों होता है, इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और सबसे पहले हम क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ पे नहीं लेंगे, कितने लेंगे, dA, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। हम क्या करेंगे, अल्प पृष्ठ से लेंगे, अल्प पृष्ठ क्या है, dA। और जब अल्प पृष्ठ लेंगे तो इस पर जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अल्प भाग, यानी कि अल्प भाग डी के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत, जब आपको मालूम अल्प भाग डी है तो वैद्युत फ्लक्स भी डी फाई होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई, यानी अल्पांश डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब क्षेत्रफल आपका डी है तो डी अल्प के लिए तो अल्प ही, जब क्षेत्रफल थोड़ा है तो वैद्युत फ्लक्स भी थोड़ा ही होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। जब आप बेटा वेक्टर यहां से हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान 0 है क्योंकि ई और डी ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि जो अल्प भाग वेक्टर डी है, यानी कि क्षेत्र सदिश है, और आपका वेक्टर सॉरी आपका क्षेत्र सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0।
जब समांतर है तो थीटा का मान 0 और थीटा का मान बेटा 0 यहाँ पे रख देंगे आप तो cos 0 का मान 1 होता है, E बाहर आ जाएगा dA। अब बेटा क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से यानी कि संपूर्ण भाग से गॉस का यानी कि निकालेंगे तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल आपका A है, तो बेटा जब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल A है तो इसमें जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, संपूर्ण होगा, तो फाई निकलेगा। अब डी नहीं लगाएंगे क्योंकि अब संपूर्ण भाग से वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू डी ई ए, क्यों, क्योंकि यानी कि अब संपूर्ण कई अल्पांश से मिलकर बनता है, ये कई अल्पांश से मिलकर बना हुआ है, तो डी फाई और डी फाई ई का मान समीकरण यानी कि डी फाई ई का मान आपका दिया है ई डी ए, इस मान को उठाएंगे यहां से और इस डी फाई की जगह पे रख देंगे ई डी ए। ई का मान बेटा समीकरण 1 से इसको उठाइए यहां से और उठाने के बाद क्या कीजिए, ई की जगह पे रख दीजिए। अब बेटा देखिए इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन सम प्लस आकलन, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो बेटा इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यही आपका क्या है गॉस का प्रमेय है, ये कर सकते हैं। दूसरा बेटा इसका एक और कंडीशन होती है, उससे आप इसको कैसे करेंगे, यदि यहां पर एक घन कोण ले लिया जाए, क्या घन कोण, यानी कि जो घन कोण है ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का एक कोण होता है, इसको क्या ले लिया घन कोण। यदि और घन कोण को बेटा काहे से डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से, काहे से करते हैं डी ओमेगा से। यदि यहां से आप घन कोण से निकालेंगे तो क्या होगा, जब अल्प भाग से आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो अल्प भाग के कारण अल्प भाग के कारण वैद्युत फ्लक्स आपका क्या निकलता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। जब वेक्टर आप यहां से हटाते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा ई डी ए कॉस थीटा। ई का मान बेटा कहां से रखना है, समीकरण 1 से रख दो मान बेटा इसका उठा के यहां से, ई का मान समीकरण 1 से जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। बेटा ई का मान आपका क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यहां तक हो गया ई का मान, उसके बाद क्या है डी ए कॉस थीटा। अब डी ओमेगा बराबर आपका होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, चूंकि घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल इसके द्वारा उत्पन्न घन कोण होता है। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो डी ओमेगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, क्या रख दोगे बेटा डी ओमेगा। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से, अब कहां से निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको मालूम है हमें क्या लेना है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई,
और डी फाई ई का मान बेटा क्या दिया, ये दिया है, तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा, देखिए बेटा डी फाई ये है, डी फाई ये है, यहां पे डी फाई का मान क्या दिया, ये दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो देखिए फाई ई इजकल टू आपका क्या है, फाई ई, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान, यहां से आपको बताया कि पूरा कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, डी फाई ई का मान यहाँ पे, ये पूरा मान उठा के यहाँ रख दिया। आपका जो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है, इसका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे, तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन डी फाई। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको मालूम है, जब हमने आपको बता दिया कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए डी फाई है, इसका जो कोण होगा वो क्या होगा, मान 4 पाई, यानी कि ये जो डी फाई होता है ये घन कोण होता है, यानी कि डी ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा का चिन्ह है, डब्लू मत समझना, ये ओमेगा है, डी ओमेगा जो है ये संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल के कारण इसके जो पृष्ठ पर बनने वाला एक घन कोण होता है, ठीक है, कोण होता है, जैसे घन कोण बोलते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ये बेटा अल्प पृष्ठ के लिए ये इसका मान होता है, जो आपका यहां पर रख दिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, और यहां पे इसकी जगह 4 पाई आप जब रखेंगे इसका मान, तो बेटा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई आपका कट हो जाएगा, बचेगा बेटा क्या आपका फाई ई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही बेटा आपका क्या है, गॉस का प्रमेय, यानी कि दो तरह से बेटा आपको ये बता दिया, आपको जैसा सही लगे या इजी लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।